रशिया यूक्रेन वार ने अनाज, फर्टिलाइजर और ऊर्जा सप्लाई को झटका दिया, जिससे बाजार में भारी तेजी और अस्थिरता देखने को मिली थी। उस समय हालात ऐसे थे कि बाजार में सप्लाई की कमी और अनसर्टेनिटी के कारण कीमतों में तेज उछाल आया था। लेकिन अब तस्वीर काफी बदली हुई है, क्योंकि वैश्विक खाद्य कीमतों का प्रमुख संकेतक FAO का फूड प्राइस इंडेक्स 2026 की शुरुआत में करीब 125 के स्तर पर है, जो मार्च 2022 के लगभग 159 के उच्च स्तर पर था। यानी कि इस समय ये 20% नीचे है। इसी तरह अनाज बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है, जहां FAO का सीरियल इंडेक्स 170 से घटकर अब करीब 105 से 110 के आसपास आ गया है, जो बेहतर उत्पादन और पर्याप्त उपलब्धता को दर्शाता है। दरअसल इस बार बाजार में अस्थिरता का मुख्य कारण सप्लाई की कमी नहीं है। वैश्विक स्तर पर अनाज उत्पादन रिकॉर्ड के करीब बना हुआ है और स्टॉक की स्थिति भी स्टेबल है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा उतार चढ़ाव ज्यादातर बाहरी घटनाओं के असर से हो रहा है, ना कि किसी बड़े सप्लाई संकट से। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि बाजार पूरी तरह सुरक्षित है। हाल ही के दिनों में गेहूं की कीमतों में तेजी सूखे की स्थिति और ब्लैक सी क्षेत्र से निर्यात को लेकर अनसर्टेनिटी के कारण देखी गई है। वहीं ऊर्जा बाजार भी एक अहम फैक्टर बनकर उभरा है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से ईंधन, परिवहन और इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, जिसका सीधा असर कमोडिटी की प्राइसेस के ऊपर दिखाई दिया है। ऊंचे ईंधन खर्च के कारण व्यापारियों के लिए लंबी दूरी के सौदों में कीमत तय करना मुश्किल हो गया है। कई मामलों में विक्रेता पुराने कॉन्ट्रैक्ट में लागत बढ़ने का बोझ खुद उठा रहे हैं, जबकि नए सौदों में ज्यादा सतर्कता भी बरत रहे हैं। बाजार में अब खरीदार भी छोटे छोटे हिस्सों में खरीदारी कर रहे हैं और लंबी अवधि की बजाय शॉर्ट टर्म मूवमेंट पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वहीं ट्रेड पॉलिसी भी इस पूरे माहौल में अहम भूमिका निभा रही है। पिछले एक साल में लगाए गए टैरिफ और निर्यात प्रतिबंध बाजार में अनसर्टेनिटी बनाए हुए हैं, जिससे फॉरवर्ड ट्रेडिंग पर असर पड़ रहा है। इसके साथ ही मध्य पूर्व में जारी तनाव और वैश्विक ब्याज दरों का स्तर भी बाजार की दिशा तय करने में योगदान दे रहा है। तो कुल मिलाकर मौजूदा कमोडिटी बाजार 2022 जैसे बड़े संकट से अलग नजर आ रहा है, और इस बार अस्थिरता सप्लाई की भारी कमी के कारण नहीं, बल्कि ऊर्जा कीमतों, वैश्विक राजनीति और नीतिगत फैसलों के कारण है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि ये उतार चढ़ाव ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता और ये केवल अल्पकालिक प्रतिक्रिया हो सकती है, ना कि किसी बड़े दीर्घकालिक संकट का संकेत।